आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बीमा सखी योजना का शुभारंभ। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण बुधवार से देश भर के 51 केंद्रों पर होगा शुरू। प्रदेश में 12 दिसंबर तक होगा गीता महोत्सव का आयोजन। गीता क्विज में शामिल हुए 6 लाख बच्चे। और मौसम विभाग ने दी अगले 24 घंटे बाद कड़ाके की सर्दी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। भारतीय जीवन बीमा निगम की इस पहल से 18 से 70 वर्ष तक की आयु की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। इस योजना के अंतर्गत 10वीं पास महिलाओं को विशेषज्ञता प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले 3 वर्ष के लिए मासिक भत्ता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। आज लाखों बेटियां उनको बीमा एजेंट, बीमा सखी बनाने का अभियान शुरू हो रहा है। यानी जिस सेवा का लाभ पाने से कभी वो वंचित रही, आज उसी सेवा से दूसरे लोगों को जोड़ने का जिम्मा उन्हें दिया जा रहा है। आज बीमा जैसे सेक्टर के विस्तार का नेतृत्व भी एक प्रकार से अब महिलाएं ही करेंगी। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने बीमा सखी योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 2 लाख से अधिक महिलाओं की भर्ती का लक्ष्य निर्धारित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न विरोधी कानूनों के तहत शामिल करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। जनहित याचिका में बताया गया है कि राजनीतिक दलों में मानकीकृत आंतरिक शिकायत समितियों की कमी से यौन उत्पीड़न के मामलों की अनदेखी हो सकती है और इसको बढ़ावा मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान वैश्विक है और इसका असर भी वैश्विक है। इसके लिए सरकार एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। श्री मोदी जयपुर में आज उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के बाद यह बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व के निवेशक और विशेषज्ञ भारत को लेकर काफी उत्साहित हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र का पालन करके भारत द्वारा हर क्षेत्र में हासिल किया गया विकास दिख रहा है। श्री मोदी ने कहा कि युवा आबादी और आंकड़े देश को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर को देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। SIH एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाले कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है और इस प्रकार उत्पाद, नवाचार और समस्या समाधान मानसिकता की संस्कृति को विकसित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव का आयोजन प्रसन्नता और गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 8 से 12 दिसंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें श्रीमद् भगवद गीता पर केंद्रित विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 11 तारीख को जो गीता जयंती है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उज्जैन और भोपाल में एक साथ 5000 से ज्यादा हमारे सभी भगवत भक्तों के माध्यम से, उनके मुखारविंद से गीता का पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने इस्कॉन के सहयोग से स्कूल के विद्यार्थियों की श्रीमद् भगवद गीता पर केंद्रित क्विज प्रतियोगिता 26 से 29 नवंबर तक आयोजित की। प्रतियोगिता में शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के 6 लाख विद्यार्थियों ने सहभागिता की।
सरकार ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्डों की पहचान कर उन्हें रद्द किया गया है। नई दिल्ली में डिजिटल बुनियादी ढांचे और डिजिटल कनेक्टिविटी पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि देश भर में 4 करोड़ से अधिक फर्जी एलपीजी कनेक्शन समाप्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 7 लाख से अधिक फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड भी समाप्त किए गए हैं। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत लगभग 30 लाख गैर मौजूद लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें भी हटा दिया गया है। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों के प्रति युवाओं और नागरिकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सप्ताह में एक दिन भोपाल में लेक व्यू पर वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों का प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक इवेंट प्रोग्राम भी बनाएं जिसमें वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को पूरा शहर देखे। श्री सारंग ने शुरुआत में अकादमी के बच्चों से भेंट कर उनकी समस्या और सुझाव जाने। बात मौसम की। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अधिकांश जिले में हाड़ कंपाने देने वाली ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बाद कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि वर्तमान में हवाओं का रुख उत्तरी और उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से कल से न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। प्रदेश के तापमान की बात करें तो कल भोपाल में 27.8 डिग्री, इंदौर में 27.5 डिग्री, ग्वालियर में 26.7 डिग्री और जबलपुर में 28.3 डिग्री तापमान रहा। रात में ग्वालियर और राजगढ़ शहर सबसे ठंडे रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिमी रेलवे रतलाम मंडल के फतेहाबाद चंद्रावतीगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने नवनिर्मित 3 लिफ्टों का शुभारंभ किया। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ में रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का शुभारंभ किया। मंडला जिले की अंजनिया चौकी पुलिस ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया है। जांच में पाया गया कि साइबर ठगों ने देश के 16 राज्यों में 48 शिकायतों में लगभग 7 करोड़ से भी अधिक की ठगी की है। अनूपपुर में पंचायतों के रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन के घोषित कार्यक्रम के अनुसार सरपंच और पंच पद हेतु मतदान संपन्न हुआ। सीहोर में कल चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। रोजगार मेले में 21 से अधिक कंपनियों द्वारा लगभग 2700 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। राजधानी भोपाल में 15 दिसंबर को एक कैट शो आयोजित होने जा रहा है। इस शो में 10 विभिन्न नस्लों की 300 बिल्लियां हिस्सा लेंगी। खंडवा में लिंग आधारित हिंसा के उन्मूलन के लिए हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान के दौरान 14 बालिकाओं और 44 महिलाओं को प्रदेश और प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों से तलाश कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जबलपुर के करीब 30 किलोमीटर पाटन तहसील के पास अमरपुर गांव में आज सुबह मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें सवार करीब 20 मजदूर घायल हो गए। 8 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बीमा सखी योजना का शुभारंभ। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण बुधवार से देश भर के 51 केंद्रों पर होगा शुरू। प्रदेश में 12 दिसंबर तक होगा गीता महोत्सव का आयोजन। गीता क्विज में शामिल हुए 6 लाख बच्चे। और मौसम विभाग ने दी अगले 24 घंटे बाद कड़ाके की सर्दी की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।